सो हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जातिवाद के ऊपर। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि शॉपिंग पे कोई वीडियो बनाना भी पड़ेगा मुझको। बट सैडली मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हर जगह जातिवाद हो रहा है। अभी वोट में भी हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है जातिवाद। इवन हम पढ़ाई में भी जातिवाद होने लगा, नौकरी लेने में भी तो जातिवाद होता ही था, अब पढ़ाई में भी जातिवाद होने लगा है। तो क्यों ना दोस्तों इस मुद्दे पे अच्छे से बात की जाए। मेरे ख्याल से ये अभी बहुत जरूरी हो गया है बात करना इस चीज पे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन पे आप बात नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिशियंस के खिलाफ बात नहीं कर सकते, किसी पार्टी के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, किसी और चीज के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, तो क्यों ना जातिवाद पे बात किया जाए। तो दोस्तों, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरी जाति है यार। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे जाति अच्छी नहीं लगती हो तो आप लोग वीडियो स्किप मार दो या फिर वीडियो को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से हो। और अगर आप नीची कैटेगरी से हो, एससी एसटी वालों, आई डोंट नो आप लोगों के लिए मैं क्या बोलूं। क्योंकि अगर कोई अभी तो आप लोगों के खिलाफ अगर बोल भी दे, पहले तो आप लोगों का एक रूल था कि आप लोग हर जगह किसी पे भी लगा सकते थे अगर कोई गलत करे तो उस रूल का बहुत ज्यादा फायदा भी उठाया गया। अभी शायद पढ़ाई के मामले में भी कुछ कुछ हो रहा है, अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब रियल मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि अब जो एस सी एस टी कैटेगरी के जो लोग होंगे या फिर जो भी स्टूडेंट्स होंगे, वो अब जाकर के अगर बोल देते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसा कुछ मेरे को सुनने में आया। आई डोंट नो बिहाइंड द सीन क्या क्या मैटर है, क्या नहीं है। तो हमारे ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से खींच के बात हम लोग का पॉलिटिक्स पे ही आ जाता है या फिर पॉलिटिशियंस पे ही आ जाता है। क्योंकि अगर अच्छे लोग जो होते हैं वो अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं, बेवकूफ जो लोग होते हैं वो I don't know। तो बात करते हैं हम जातिवाद के ऊपर। पहले एक चीज बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगता था, मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, फिर भी मुझे बुरा लगता था कि जनरल वालों को जो होता है आरक्षण बहुत जगह पे नहीं मिलता है। फिर कुछ समय बाद सुनने को आया कि वो लोग इकोनॉमिकली वीक ईडब्ल्यूएस करके एक सर्टिफिकेट आता है, इकोनॉमिकली वीक सर्टिफिकेट कुछ करके है ये। उसमें वो लोग ईडब्ल्यूएस बनवा लेता है तो उन लोगों को थोड़ा बड़ा आरक्षण मिल जाता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, सब कोई धनी कष्ट नहीं हो सकता। तो उसका बहुत लोगों ने एडवांटेज भी उठाया, बहुत लोगों के लिए वो डिसएडवांटेज भी था जनरल कैटेगरी वालों के लिए। सेम ओबीसी वालों के साथ भी बेनिफिट मिलता किसको है? एस सी एस टी वालों को। बट बेनिफिट मिलता क्या है? दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलवेज ऑलवेज ये इल्जाम लगाया जाता है कि जो भी अभी जॉब में है, जो भी हायर पोस्ट पे है, वो जनरल वाले ही है। आई डोंट नो ये सच है या झूठ है। क्योंकि हमारे एक पॉलिटिकल लीडर है जो कि जिनका छवि बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी पार्टी के वो लीडर है, युवा लीडर है, वो भी आगे से ये इल्जाम लगा रहे थे। कुछ कॉमेडियंस वगैरह भी हैं, वो भी ये इल्जाम लगा रहे थे कि क्या कोई एस सी वाला ऊपर में जाकर बैठ सकता है, क्या आप लोग बैठा सकते हो? पता नहीं। जहां तक मुझे पता है, मैं तो बस इस चीज पे किसी भी चीज मैं मतलब एक तराजू था मेरे लिए कि जिसके पास जितना नॉलेज होगा वो उतना ऊपर। मुझे बस इतना पता था। मेरे को मेरा जितना उम्र है उस हिसाब से मुझे बस इतना ही पता है कि जिसका जितना नॉलेज उसका वो वैसा पोस्ट, वो वैसे पोस्ट पे रहता है। पर कुछ हमारे जो भी सोशल वर्कर्स हैं या फिर जो भी सोशल लोग हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे छवि वाले लोग हैं, हमारे जो बड़े बड़े और अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, पता नहीं उनको क्या ही चुन मचा रहता है हर चीज में, हर एक क्या बोलते हैं, मतलब हर जगह वो सिर्फ जातिवाद 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 ही ला रहे हैं। तो एक और चीज मुझे सुनने को मिला हुआ था सोशल मीडिया पे कि किसी का भी जब रेप होता है तो वो हमेशा ऑलवेज जनरल से नीचे कैटेगरी का ही होता है। इवन ओबीसी हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, और ज्यादातर एससी एसटी वालों का होता है। थोड़ा सा ये होता है ना, माइंड में ट्रिगर किया ये चीज कि यार बात तो सही है, कहीं ना कहीं ये होता तो है, सही चीज है। सोशल मीडिया पे सुनने को आता है एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, तो आखिर ये सब चीज करता कौन है? तो इस चीज का जिम्मेदार हम किसको ठहराए? हमारे मीडिया को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे समाज को, या फिर किसको? इवन बहुत पहले एक मुद्दा हुआ हुआ था यूपी पे, एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ हुआ था कि कोई यादव का तमाचा था, उसको कुछ पंडितों ने घेर कर मार मार दिया था, या कुछ
लफड़ा हो गया था। वहां पे हमारे जो यादव समाज के लोग हैं बहुत एक्टिव हुए, बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ, बहुत कुछ वो लोग किए। इधर से भी कुछ वो ना गीत गाना हो, रोना धोना ये सब हुआ, उधर से भी हुआ, इधर से धमकी, उधर से धमकी, इधर वाले ये बोल रहे हैं, उधर वाले ये बोल रहे हैं, सब लोग अपना पावर शो कर रहे थे। तो जातिवाद जैसा है, मतलब हर जाति का एक ठेकेदार रहता है कि मैं यादव जाति का ठेकेदार हूँ, मैं राजपूत का ठेकेदार हूँ, मैं पंडितों का ठेकेदार हूँ, मैं मुसलमानों का ठेकेदार हूँ, मैं बनियों का ठेकेदार हूँ, मैं भूमियालों का ठेकेदार हूँ, मैं चमारों का ठेकेदार हूँ, मैं पासवानों का ठेकेदार, मतलब हर हर जाति का एक ठेकेदार बैठा हुआ है, हर धर्म का एक ठेकेदार बैठा हुआ है। तो मेरा बस बेसिक सा क्वेश्चन है कि मतलब जितने भी हमारे ठेकेदार होगा वो लोग उस समय कहाँ होते हैं जब किसी के साथ रेप होता है, जब किसी लड़की के साथ गलत होता है, या फिर किसी भाई के साथ गलत होता है, या फिर किसी इंसान के साथ जब गलत होता है। उस समय तो सबको साथ में आना चाहिए, उस समय तो सारी जातियों में एक साथ होकर आना चाहिए, भाई देखो इस जाति के साथ गलत हुआ है, सब चलेंगे। जैसे अभी कोई रूल आया हुआ है, उसके खिलाफ हमें सारे जनरल वाले टीम है, भाई साहब ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो उस समय सारे लोग कहाँ होते हैं? जब किसी के साथ गलत हो रहा था, जब किसी लड़के के साथ गलत हो रहा होता है, जब किसी इंसान के साथ गलत हो रहा होता है, फिर आप लोग कहाँ रहते हैं? इवन चलो ठीक है, जो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, I don't know। सरकार के पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो एक मुद्दा दे दिया आप लोगों को, लो भाई लड़ो। लड़ भी रहे हो आप लोग। कुछ होशियार लोग हैं वो पोस्ट वगैरह डाल के लड़ रहे हैं, कुछ होशियार लोग हैं वो साइलेंटली लड़ रहे हैं, कुछ होशियार लोग हैं वो रोड पे आकर के लड़ रहे हैं। आप लोग कोई भी अपना होशियारी दिखाने से पहले सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है क्या करना है क्या नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है बहुत सही कर रहा है, क्योंकि उसके नजर में सही है, सबके नजर में सही है, बात खत्म। लेकिन मेरा बस एक क्वेश्चन है, मैंने मेरे हिसाब से मतलब अगर गलत हो तो आप लोग बोल भी सकते हो कि हाँ भाई चल तू गलत बोल रहा है, ये वो कुछ भी बोल सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उस समय आप लोग कहाँ रहते हो जब किसी के साथ गलत हो रहा होता है? उस समय आप लोग धर्म देखते हो, जाति देखते हो, इट मीन्स की। और हाँ, उस समय भी आप लोग कहाँ होते हो जब आप लोग की सेम जाति में कुछ गलत होता है? कहाँ है? इस समय जैसे ये धर्म का ठेकेदार या फिर जाति का ठेकेदार जितने भी ऊपर जाते हैं, या आंदोलन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसको फाड़ देते हो, उसको फाड़ देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, उस समय आप लोग कहाँ रहते हो? उस समय सब लोग साइलेंट क्यों रहता है? छोटी छोटी बच्चों के साथ जब रेप हो जाता है तो उस समय तो कोई नहीं देखता होगा उनका जाति और धर्म, नहीं देखता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होता उनका जाति क्या है, धर्म क्या है। उस समय आप लोग कहाँ रहते हो? उस समय ये ड्रामा कहाँ रहता है कि भाई चलो इस धर्म का, इस जाति का, आप लोग सारे इस जाति वाले अभी रुकेंगे, इसके खिलाफ ये करेंगे, जब तक सामने वाले को सजा नहीं मिल जाएगा हम लोग खाना वाना नहीं खाएंगे, या फिर हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कहाँ रहते हो उस समय? उस समय तो कोई नहीं दिखता मुझे। बस एक किसी फालतू की चीज को उठा लेते हो, आप लोग मुद्दा बना लेते हो, लड़ते रहो, लड़ाते रहो, बात खत्म। भाई आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि सामने वाला आप लोग को लड़ाना चाहता है, सामने वाला आप लोग को खुद ब खुद बांट रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम चुने हुए थे कि बटोगे तो कटोगे, इस समय नहीं बट रहे हो, अब नहीं कटोगे। बस जब चुनाव आता है तभी बटोगे कटोगे, जब चुनाव आने वाला होता है तभी सारे ड्रामा होना शुरू होता है। क्यों? ये सब रखा हुआ है, ये सब पैटर्न समझ में नहीं आता कि जब चुनाव आने वाला होता है कोई ना कोई खोज डाल दिया जाता है कि लोग कि इस चीज से तुमको उभरने का मौका ही ना मिले, इस चीज से निकलने तुम ये ना सोच पाओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी कितना गलत किया होगा, ये सब सोचने को ही ना मिले। सबको पता है कि जनरल दीदी का पार्टी को, सबको पता है कि कौन किसको सपोर्ट करता है, कोई पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं करता है। आप जनरल कैटेगरी से हो, एससी हो, एसटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसा है, आप बड़े हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ नहीं हो, बात खत्म। तो इस समय लड़ना क्यों? किसी भी चीज को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के बेवकूफों की तरह लड़ना क्यों? और आजकल के हमारे यूथ को पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आता। किसी भी चीज को लेकर तो लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, किसी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। और उनसे ज्यादा बेवकूफ हमारे देश के लोग और भी है जिनको कुछ करने का नहीं, काम धंधा है नहीं, बस बैठे हुए फुटेज को इसके खिलाफ ये रूल आ गया, चलो आंदोलन करते, इसके खिलाफ ये होगा, आंदोलन करते। अरे बेवकूफो, जिस चीज पे आंदोलन करना चाहिए उस चीज पे करो ना। सरकार काम नहीं कर रहा है, हर जगह कहीं ब्रिज गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उस चीज पे आंदोलन करो। पढ़ाई से नहीं हो रहा है, उस चीज पे आंदोलन करो। टीचर्स और स्टूडेंट्स का जब आंदोलन हुआ, मतलब बहुत लोग बोल रहे थे ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, उस समय तो आप लोगों को नहीं कुछ बुरा लगा था, उस समय आप लोग नहीं भड़के हुए थे। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी ज्ञान दे रहे थे कि यार यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और उन्हीं का मैं फेसबुक पे पोस्ट दिख रहा हूँ, यार लोग लगा रहे हैं यार ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, वैसा है। बहुत लोगों के मुंह से मैं ये सुना हुआ था कि जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए, मुझे जातिवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी क्यों फर्क पड़ रहा है? जब आपको फर्क पड़ता ही नहीं तो फिर अभी क्यों ड्रामा करके क्या फायदा? बेफालतू में अगर किसी एक समाज को ट्रिगर कर दिया जाए तो पूरा दुनिया गलत हो जाता है, किसी एक समाज को अगर प्रॉफिट दे दिया जाए तो पूरा दुनिया उस समय सही हो जाता है। आखिर क्यों? कोई एक पार्टिकुलर कैटेगरी को ही क्यों फायदा मिले, हर समय फायदा उसी को क्यों मिले?
मैं किसी जाति का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एसटी, ओबीसी, जनरल इन सब का बात नहीं कर रहा हूँ, बस एक स्पेसिफिक कैटेगरी क्यों? हर चीज़ में एक स्पेसिफिक कैटेगरी को ही बेनिफिट क्यों मिलना चाहिए? सबको मिले भाई, इक्वल कर दो ना सबको। बट पता नहीं जैसा हो वैसा। तो आज का वीडियो बस इसमें समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि सब लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सच बोलने की। थैंक यू।